अपनी लास्ट क्लासेस में नीति आयोग के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि नीति आयोग एक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बॉडी है या फिर एक संस्थान है जो इंडिया को बदलने, इंडिया में परिवर्तन लाने के लिए स्थापित की गई है। इसके अंदर हमने इसके इस्टेब्लिशमेंट को देखा था, 2014 में बनकर तैयार हो गया था और 2015 में शुरू। सिमिलरली हमने इसके रीज़न्स देखे कि क्या क्या रीज़न्स है जिसके लिए हमें नीति आयोग को लाना पड़ा या क्या नींव थी नीति आयोग को लाने की। कॉम्पोजिशन, इसके अंदर हमने देखा था कि नीति आयोग की जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है या फिर जो भी मीटिंग्स होती है उसके मेंबर्स कौन कौन हैं। यहाँ पे हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा था। देन वी लर्नड अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड द एम ऑफ नीति आयोग। हमारी कल की क्लास से पहले हमने चैलेंजेस के बारे में भी पढ़ लिया था, जिसमें मैंने कल की क्लास में बताया था कि इन चैलेंजेस के पॉइंट को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल, इसके बारे में कल हमने इनको डिटेल में पढ़ा था। व्हाट इज़ अंत्योदय, इंक्लूजन, विलेज, डेमोग्राफिक डिविडेंड, गवर्नेंस, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबल। ये यहाँ पर करेक्शन है, पीपल के बाद अपोस्ट्रोफी एस ऐसा नहीं आएगा, ना ही यहाँ पे एस आए, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये एक एस कटेगा। आज हमें पढ़ना है डिफरेंस ऑफ नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। इसके अंदर ऑलमोस्ट नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन की पूरा का पूरा करेक्शन हम कर लेंगे। जैसे कि पहला हमारा पॉइंट, नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है। ये एक थिंक टैंक की तरह सर्व करेगा, ये आपके लिए एक नॉलेज रिजर्वायर की तरह सर्व करेगा, जिसके अंदर आपको कोई नॉलेज चाहिए, आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पर नीति आयोग आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ही विल ओनली एडवाइज यू। प्लानिंग कमीशन वेयर एज अगर हम देखें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में होता है वी आर अबाइड टू फॉलो दैट, हमें वो फॉलो करना ही पड़ता है। वेयर एज अगर नीति आयोग की बात करें, आई थिंक अ पॉइंट इज मिसिंग। नीति आयोग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ एग्जीक्यूटिव बॉडी विच इज़ नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर एन एक्ट। सो सेकेंड पॉइंट है हमारा मेंबरशिप से रिलेटेड। तो मेंबरशिप के अंदर यहाँ पे एक्सपर्टीज़ हैं वो बहुत ही वाइडर है। क्यों? क्योंकि हमने कॉम्पोजिशन में क्या पढ़ा था? कॉम्पोजिशन में पीएम होते हैं, सभी स्टेट्स के सीएम होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एक्सपर्टीज़ होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होती हैं, डीन्स, इंस्टीट्यूशंस, इन सबको या फिर अलग अलग जो एजेंसीज़ होती हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है for the particular policy. For example, if the policy is being made for the health sector, अगर हेल्थ सेक्टर के लिए कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसमें क्या होंगे? डॉक्टर होंगे, नर्सेज होंगी, आपके जितने भी ये R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, लैब्स के अंदर जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं जो मेडिसिन बनाने में हेल्पफुल होते हैं वो होंगे। तो इन सब चीज़ों इन लोगों को इंक्लूड किया जाता है वाइल फ्रेमिंग द पॉलिसी। सिमिलरली फॉर द एजुकेशन एंड फॉर अदर सेक्टर्स। देन प्लानिंग कमीशन के अंदर जो हमारा एक्सपर्टीज़ है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के अंदर ज़्यादातर पॉलिटिकल मेंबर्स लाए जाते हैं, जो पॉलिटिकली आपके उसमें फोर्स में होगा, वही आपकी गवर्नमेंट के कुछ मेंबर्स को इंक्लूड कर लिया जाता है वाइल फ्रेमिंग द पॉलिसीज़, ठीक है। देन कमिंग टू द स्पिरिट मतलब एक्चुअल में नीति आयोग की जान क्या है, एक्चुअल में व्हाट इज़ द बेस, व्हाट इज़ द करेक्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का सबसे बड़ा करेक्स यही है कि it foster the cooperation between the states and other partners equally. That means सब पार्टनर्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई सेंटर का मेंबर है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। ऑफकोर्स पीएम है, ही इज़ द चेयरमैन, उनकी जो इम्पोर्टेंस होगी, जो रिस्पेक्ट होगी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पीएम, बिकॉज ही इज़ द पीएम, ही इज़ द चेयरमैन नॉट द पीएम, ठीक है। चेयरमैन की वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि एज अ पर्सन जो अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ऐसा है, ठीक है। जो अलग अलग यूटीज़ के गवर्नर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जो अलग अलग एक्सपर्टीज़ आएंगे उनको भी इक्वल ट्रीट किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे इक्विटी मेंटेन की जाएगी, अलग अलग लेवल के लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट।
वेयर एज प्लानिंग कमीशन के अंदर अगर हम देखें तो स्टेट क्या था, एक स्पेक्टेटर की तरह था। दैट मीन्स नो वैल्यू वॉज गिवन टू द स्टेट। दूसरी चीज़ अगर बताएं तो वहाँ पे नीति आयोग में हम कोऑपरेशन की बात कर रहे थे। दैट मीन्स दोनों मिलकर काम करेंगे, सेंटर और स्टेट, या फिर ये कह सकते हैं कि सभी सारे स्टेट जितने भी हैं उनके मेंबर्स दैट इज सीएम एंड गवर्नर्स, वो सब मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे। ठीक है, वो अपने इनपुट्स देंगे, वो अपने सजेशंस देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका फर्दर काम किया जाएगा। वेयर एज प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेट जस्ट अ स्पेक्टेटर होता है, जो सिर्फ देखता रहता है, मूक होकर सब सुनता रहता है और जैसा उसको बोल दिया वैसा वो कर देता है। उसका कोई पर्टिकुलर पर्सनल इनपुट नहीं वेलकम किया जाता। जो भी पॉलिसीज़ बनती है वो सेंट्रल लेवल पे बनती है। फोर्थ पॉइंट हमारा है सेक्रेटरीज। सेक्रेटरीज में क्या है, जो हमारे नीति आयोग के अंदर सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जाते हैं उनको हम CEOs कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दैट मीन्स जो काम करवाने में हेल्पफुल होंगे, जो काम को सुचारू रूप से करवाने में रिस्पॉन्सिबल होंगे। वेयर एज प्लानिंग कमीशन के अंदर सेक्रेटरीज वो यूजुअल प्रोसेस से होते हैं और उनको सिर्फ सेक्रेटरी बोला जाता है, उनके ऊपर उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम नहीं डालते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो होती ही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अप्रोच। अप्रोच कैसी है, ये पॉइंट हमने स्टार्टिंग में भी किया था, अभी दोबारा कर लेते हैं। नीति आयोग की जो अप्रोच है दैट इज़ कोलैबोरेटिव अप्रोच है, जिसके अंदर वो बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करता है, जहाँ पे जो विलेजेस हैं हमारे या फिर जो भी अदर लोअर लेवल पे, लोकल लेवल पे हमारी जो गवर्नमेंट होती है वहाँ से वो शुरू होता है। मतलब कि ग्रास रूट लेवल से आपके इश्यूज़ लिए जाते हैं, आपसे इनपुट्स लिए जाते हैं, सजेशंस लिए जाते हैं, लोकल से लिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से लिए जाते हैं, स्टेट से लिए जाते हैं, देन वो सेंटर तक पास ऑन होते हैं। और सेंटर से पास ऑन का मतलब है कि नीति आयोग की टेबल तक जाता है डिस्कशन के लिए। फिर उसके बाद जो पॉलिसीज़ बनती है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द विलेज लेवल, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द लोकल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ना कि आपका सेंटर में जो बन गया वही करना पड़ेगा। इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हम बात करें सोलर की, हमें सोलर अलायंस के बारे में पता है, हमें सोलर प्लांट्स लगाने हैं। अब अगर सरकार ने कह दिया कि हर राज्य में इतने इतने मेगावाट से 1000 मेगावाट का एक सोलर प्लांट होना चाहिए जिसमें 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो, उस केस में कुछ स्टेट्स जो होंगे वो अंडर प्रोडक्टिव रह जाएंगे, कुछ स्टेट्स जो होंगे जो ओवर प्रोडक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान इक्वेटर के एकदम पास में पड़ता है, तो राजस्थान के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर अलायंस के सोलर प्लेट्स लगाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है। वेयर एज कंपेयर टू राजस्थान, हम ईस्टर्न साइड में जाएं, हमारी 7 सिस्टर्स हैं, या फिर हम ऊपर जम्मू कश्मीर की साइड जाएं तो वहाँ पर ठंडा इलाका है, सूरज की रोशनी भी कम है। ईस्टर्न साइड में जाएं तो पेड़ पौधे ज़्यादा, जिससे हमारी सनलाइट रुक भी जाती है, तो वहाँ पर हम उतना ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। सो पॉलिसीज़ हर एक के जोग्राफिकल, हर एक की इन्वायरमेंटल जो भी नीड्स और जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग बननी चाहिए, ना कि जस्ट अ रूल। सिमिलरली प्लानिंग कमीशन में उल्टा था, वहाँ पे कमांड कंट्रोल था। दैट मीन्स आपको बोला जाएगा और आपको करना पड़ेगा। नीति आयोग में क्या था, कोलैबोरेटिव का मतलब है अगर आपसे नहीं हो रहा, अब मेरे पास आओ, मैं आपको 2 बार समझाऊंगा, फिर भी आपसे नहीं हो रहा तो हम अपनी पॉलिसी में आपके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको मॉडिफाई करके देंगे, जो आपके एरिया के लिए सुटेबल हो, जो आपके स्टेट के लिए सुटेबल हो। वेयर एज कमांड कंट्रोल में ऐसा नहीं होता। कमांड कंट्रोल में जो भी आपको बोला गया है वो सब कुछ करना पड़ेगा। जो भी पॉलिसी बनी है एज इट इज़ रहेगी, बहुत ही रिजिड होती है, बहुत ही ज़्यादा फिक्स होती है, परमानेंट। लेकिन नीति आयोग में क्या था, फ्लेक्सिबल है, चेंज कर देते हैं, इसमें रिजिड है। दूसरी चीज़ जो मुझे हाईलाइट करनी है वो ये है कि अलॉन्ग विद द रिजिडिटी, अगर मॉनिटरिंग के बाद ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो कब होता है, जब एनुअल मीटिंग होती है, तब जाके प्लानिंग कमीशन की पॉलिसीज़ के अंदर बदलाव किया जाएगा।
वेयर एज अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग में क्या है, नीति आयोग में जब भी पता लग गया कि ये खामी है या ये कमी है, उसको इंस्टेंटली उसको चेंज, उसको मॉडिफाई किया जाएगा। दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नीति आयोग। फिर उसके बाद हमारे लास्ट जो पॉइंट बचते हैं, पर लास्ट में है पॉलिसी इम्पोजिशन। इम्पोज करना मतलब कि लागू करवाने में कैसा है। तो नीति आयोग क्या करता है, मैंडेट नहीं करता, इम्पोज नहीं करता, वो किसी को फिक्स नहीं करता कि आपको करना ही पड़ेगा। ही जस्ट सजेस्ट कि हमने ये पॉलिसी बनाई है, अकॉर्डिंग टू अस दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू, दिस विल बी हेल्पिंग योर पब्लिक, दिस विल बी डेवलपिंग योर स्टेट, ऐसा कह देता है। इट्स अप टू स्टेट्स, इट्स अप टू लोकल गवर्नमेंट कि वो उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करके कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वेयर एज प्लानिंग कमीशन में ऐसा नहीं था। अगर कोई पॉलिसी बनी है दैट इज़ इम्पोजिंग हो जाती थी, वो आपको फॉलो अप करनी ही पड़ेगी, स्टेट और यूटीज़ जितनी भी हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको टाइड फंड्स दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटर ने स्टेट को कहा कि आपको 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, तो सरकार अपनी मर्जी से वो 100 करोड़ का कुछ हिस्सा अगर बच जाता है तो कहीं और यूज़ नहीं कर सकती। वेयर एज नीति आयोग इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर बच गया, नॉट ऐसा कि एजुकेशन पे आप करो ही मत, करो, उसके बाद बच जाता है तो विद परमिशन आप उसको खर्च कर सकते हो। ठीक है, टाइड फंड वो होता है जिसको आप कहीं और किसी हेड में यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर द नेम गिवन टू दैट। नेक्स्ट वी हैव एलोकेशन ऑफ फंड्स। एलोकेशन ऑफ फंड्स के अंदर जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया उसी का आगे फॉरवर्ड में है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी पावर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास नहीं होती। नीति आयोग के अंदर जो भी फंड्स की पावर है, प्लानिंग कमीशन के अंदर कोई भी पावर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास नहीं होती, वो प्लानिंग कमीशन के पास होती है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्प्यूट आता था कि प्लानिंग कमीशन ने तो कह दिया कि आपको 100 करोड़ रुपए देने हैं एजुकेशन के नाम पर राजस्थान को, ठीक है, और अगर आपको 200 करोड़ देने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे राजस्थान को। उन्होंने बोल दिया व्हाट इफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास इतना फंड ही ना हो, उनके पास इतना रेवेन्यू जनरेशन ही ना हो, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग दे हैव ऑलरेडी एलोकेटेड द फंड टू आपका लोन रीपेमेंट में, इंटरेस्ट में एंड एक्सेट्रा। सो उस केस में डिस्प्यूट है, उस केस में हमें अपने काम दोबारा से सही से करने में प्रॉब्लम होगी। वेयर एज नीति आयोग में ऐसा नहीं होता। नीति आयोग सिर्फ और सिर्फ सजेशन देने का काम करता है, पॉलिसी बताने, समझाने और बनाने, फ्रेम करने में हेल्प करता है। वेयर एज उसके लिए कितना फंड एलोकेट करना है, कितना फंड एक स्टेट को मिलेगा, कितना टाइड होगा, कितना फ्री फ्लो होगा, कितना एक्स्ट्रा दिया जाएगा, कितना कम दिया जाएगा और कौन से स्टेट को दिया जाएगा, वो सब डिसाइड करता है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के और आपका जो प्लानिंग बॉडी है, इन दोनों को अलग अलग रखा गया है नीति आयोग में। वेयरएज प्लानिंग कमीशन में फाइनेंस मिनिस्ट्री की एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दिया गया था, नॉट एग्जैक्टली ख़त्म बट उसकी इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि जितनी भी पॉलिसी बनती है उनका पैसा तो प्लानिंग कमीशन ही मैनेज करता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा इतना ही है। आज हमारा नीति आयोग कंप्लीट हो गया है, तो कल हम क्या करेंगे, एक हमारा रिवीजन और हमारा डाउट क्लास रख लेते हैं। सो बी ऑन टाइम, कल हमारा डाउट क्लास है। थैंक यू।